खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। क्या कहना है दीदी? फलक की सारी धड़कन धड़कन मस्त कबीरी धुन गाए, हंसा लहर लहर लहरों पर लहराए, मन गंगा का नीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना। आपकी संवेदनाओं के द्वार पर दस्तक देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मोहतरमा सरिता शर्मा साहिबा को, वो आए और अपने कलाम से नवाजें। बहुत ही मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बड़े एक लंबे अरसे के बाद मैं शुद्ध कविता शायरी सुन रही हूँ मंच पर। बहुत अच्छे होते हैं, हिंदी के मंचों पर ज़्यादा मसरूफ़ रहती हूँ मैं, लेकिन यहाँ जो आज मुझे सुनने को मिला, ख़ास तौर से नई पीढ़ी के बहुत कई लोगों को मैंने पहली बार सुना है, और लगता है कि उर्दू का मंच बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा ही हिंदी में भी हो। कुछ शुरू करती हूँ, शामिल करती हूँ जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, शाजिया, उर्वशी जी और डॉक्टर साहब माला कपूर जी, और जो बच्चियाँ दो हैं हमारी मंच पर, सबको शामिल करती हूँ और पहली 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ आपके बीच। आधी आबादी की तरफ से 4 मिसरे कह रही हूँ कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो, तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। क्या बात है, तुम दीदी, पढ़ न वाह, सके, वाह, क्या तुम पढ़ न है? सके ये कमी तुम्हारी अपनी है। आज मैं बिल्कुल अलग चीजें पढ़ूंगी क्योंकि इतना अच्छा अच्छा सबने पढ़ा है कि मुझे कुछ ना कुछ अपना याद आता गया। 4 मिसरे यूं ही आलोक जी को बड़े पसंद आए थे। मैं पढ़ती हूँ कि लफ्ज लफ्ज से यारी करने लगता है, लफ्ज लफ्ज से यारी करने लगता है, लफ्ज लफ्ज से यारी करने लगता है, वजन की पहरेदारी करने लगता है, और एक गजल की आमद से पहले ये दिल गम की खातिरदारी करने लगता है। वाह वाह, गजल की आमद से पहले ये दिल गम की खातिरदारी करने लगता है। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मैंने कभी अपने लिए कहा था, जब एक बीमार थी और किसी डॉक्टर ने कहा कि आप क्यों परेशान होती हैं, ये लीजिए पेन और पैड और कहिए, गीत लिखिए, गजलें लिखिए। और जो कुछ लिखा उसे जब रात को पढ़ा मैंने तो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और तब अपने लिए कुछ कहा। वो कहती हूँ कि भले इतराए जलकुंभी कमल तो हो नहीं जाती। भले इतराए जलकुंभी, अपने लिए कहा, ये कसौटी मैंने अपने लिए तय की कि भले इतराए जलकुंभी कमल तो हो नहीं जाती, गजल सी चीज कहने से गजल तो हो नहीं जाती। वाह वाह। तो जो थोड़ी सी चीजें मुझे लगा कि गजल सी हुई हैं, उसमें से कुछ चीजें आपको सुनाती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, मेरे वो 4 मिसरे जरूर सुन लीजिए जो मैं मेरे भीतर मंत्र की तरह बजते हैं। शुरू करती हूँ, सुनिएगा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं ना बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। मेरे भाइयों ने, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रेम पर बातें की। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब कहा कि किसने कहा था कि बदन छोड़कर आना, मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है, ऐसा कुछ कहा था किसने? जी, जुबैर अली ताबिश। तो मेरी 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। साहब कभी कहा था कि प्राण को प्रीत से संवारो तो तुम अहंकार मन के मारो तो श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे, द्रौपदी की तरह पुकारो तो। क्या बात है, वाह वाह। श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे, द्रौपदी की तरह पुकारो तो। और कुछ जगह जगह से याद आ रहा है, कुछ चीजें जो कभी नहीं मंचों पर पढ़ी वो पढ़ना चाहती हूँ। सुनना। मतला बराई मतला है कि वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं,
यहाँ सब वस्ल में वक्त बड़े ठहरता उस्ताद ही नहीं। बैठे हुए हैं। वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं और फुरकत में गुजरता ही नहीं। वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं और फुरकत में गुजरता ही नहीं, और सांवला रंग तेरे हाथों का मेरे हाथों से उतरता ही नहीं। सांवला रंग तेरे हाथों का मेरे हाथों से उतरता ही नहीं, और मुट्ठियों में कोई खुशबू कैद है, मुट्ठियों में कोई खुशबू कैद है, दिल में धड़कन की तरह तू कैद है, दिल में धड़कन की तरह तू कैद है। और जिस नजर ने बांध ली मेरी नजर, उस नजर में कोई जादू कैद है। और जो शेर सुनाना चाहती हूं मैं वो है कि तेरा तुझ में क्या है अब मेरे सिवा, तेरा तुझ में क्या है अब मेरे सिवा, मेरा मुझ में कुछ नहीं तू कैद है, मेरा मुझ में कुछ नहीं तू कैद है। और बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, आपके लिए नया है सब ये, कि बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूं, तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूं, उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर। क्या बात है। उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर। और कहा था कि निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए, तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया, लेकिन हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो, और आंसू पर बहुत बात हुई। क्या बात है। आंसू पर बहुत बात हुई तो सुनिएगा कि ठेस लगी तो फिर भर आया खारा पानी आंखों में, ठेस लगी तो फिर भर आया खारा पानी आंखों में, ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में। क्या बात है। और बरसों बरस बहा छलका अब भी उतने का उतना है, लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। वाह वाह। लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। और आज वो शेर सुनिए, इकबाल अशर साहब बड़े दिनों बाद मिले हैं, एक मतलब और एक शेर पढ़ रही हूँ कि बहुत अच्छी शायरी हुई है, इसलिए मुझे ये अपना बीच बीच में से कुछ याद आ रहा है जो कुछ सुना रही हूँ कि बस कभी बद्दुआ नहीं देते, बस कभी बद्दुआ बस नहीं कभी देते, बद्दुआ नहीं देते, वरना दरवेश क्या नहीं देते। वाह वाह। बस कभी बद्दुआ नहीं देते, वरना दरवेश क्या नहीं देते। और शेर जो बात कहने के लिए मैंने ये गजल कही थी उसका शेर सुनाती हूँ कि बस कभी बद्दुआ नहीं देते वरना दरवेश क्या नहीं देते, और तेरी खुद से ही खुद जिरह होगी, तेरी खुद से ही खुद जिरह होगी, जा तुझे हम सजा नहीं देते, जा तुझे हम सजा नहीं देते। और मैं सुनाऊंगी जरूर, चाहे आप कम, तब मुझे आदत है कि बहुत अच्छी तरह से सुनाया जाता है, तालियां बजती हैं, लेकिन बिल्कुल न बजे तब भी मैं मन का सुनाऊंगी। सुनिएगा, मैंने कभी कहा था कि मेरे नसीब में अगर चांद वाली रात नहीं, मेरे नसीब में अगर चांद वाली रात नहीं, तो फिर ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं, तो फिर ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं। और वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, तेरे फसाने में अब कोई खास बात नहीं। वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, तेरे फसाने में अब कोई खास बात नहीं। और चार पंक्तियां सुन लीजिएगा कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया। मैं आप सबका मन चाहूंगी इन पंक्तियों मुझसे पर, मिलकर कोई कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया। और उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। क्या अच्छा शेर है दीदी। उसके ज़हनो दिल पे, क्या अच्छा शेर है। वाह वाह। उसके ज़हनो दिल पे
काबिज बहुत थी अच्छा है दीदी, वाह वाह। हवस की आंधियां। मुझे मौका नहीं मिलता ये सब पढ़ने का, इसलिए मैंने आज मौका चुरा लिया है। सुनिएगा कि उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। और कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है, कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है, वो अपने आप की परछाइयों से डरता है। और मेरी नजदीकियां तो चाहता है वो, लेकिन मेरे एहसास की गहराइयों से डरता है। मेरी नजदीकियां तो चाहता है वो, लेकिन मेरे एहसास की गहराइयों से। और 4 मिसरे मैंने कहे थे बहुत मन से, सुन लीजिएगा, आप सब साथ रख लीजिएगा, आपके लिए भी काम आएंगे। कि खुदी पे, ये मिसरे बहुत जगह पहुंचे होंगे, लोगों ने कोट करने शुरू किए, लेकिन आप मुझसे सुनिएगा। मैंने कहे थे कि खुदी पे, रेहान भाई सुनिए, खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है। और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। क्या कहना है दीदी, फलक की सारी उड़ानें क्या अच्छा है, उसी की होती हैं। बहुत उम्दा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पाँव के नीचे जमीन रखता है। और मुझे क्या महसूस हो रहा है, वो 4 पंक्तियां कहते हूं, सुनिएगा। कि ना तो सपना हूं ना खुमार हूं मैं ना, इस समय आपकी मोहब्बतों की वजह से जो महसूस हो रहा है वो पढ़ रही हूं। कि ना तो सपना हूं ना खुमार हूं मैं, बादलों पर मगर सवार हूं मैं। और दिल किसी धुन में ऐसे बजता है जैसे सरता नहीं सितार हूं मैं। वाह वाह, जैसे सरता नहीं। क्या अच्छा पढ़ रही दीदी। और जब प्रेम आत्मा का छंद हो जाता है तो कुछ शेर होते हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ, एक मतला और एक शेर। और अगर आपने बहुत अच्छे से सुना तो एक शेर और सुनाकर अपना स्थान लूंगी। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। मैं हैरान हुई, इतनी मैच्योर, जो मनोवैज्ञानिक लिहाज से बहुत मैच्योर शेर कहे सभी ने, तो मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। क्या अच्छा मतलब है दीदी, वाह वाह। मैं तन्हाई में भी, शेर सुनिएगा। आज की इस खूबसूरत शाम में मेरे पास इससे ज्यादा एहसास में भीगी कोई बात नहीं है कहने को, जो मैं कहने जा रही हूँ, सुनिएगा। मैं तन्हाई में भी मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना है। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। वाह वाह, न धुंधला जा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत मान रख लिया मेरे अशार का, आपने भी, सभी ने। एक शेर और सुनाती हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मतलब और शेर सुना, सुनिएगा। मैं तन्हाई में भी, साहब बहुत बड़े सूफी संत फकीर कवि हो गए अमीर खुसरो साहब। ऐसा इंतजार पर उन्होंने दोहा कह दिया
कि याद भर आ जाए तो कलेजे से कटार की तरह गुजरता है। उन्होंने कहा कि कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। क्या बात है। इंतजार पर ये छोटी सी एक शायरा मामूली सी क्या कहना चाहती है सुनिएगा। एक चित्र खींचती हूँ आपके सम्मुख, सुनिएगा। मैं तन्हाई में भी मुझे नींदों में गुम पाकर चले जाओ न तुम आकर। आहा। मुझे नींदों में गुम पाकर चले जाओ न तुम आकर। दिया जलता है सारी रात, मैं सोने से डरती हूँ। क्या समा बांध दिया है दीदी, क्या कहना है। बाप बाप। मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं कसम से आपको कहूं, मैं बिल्कुल ये सब नहीं पढ़ रही बरसों से। एक जमाना हो गया इन चीजों को पढ़े, लेकिन आपने मेरा मन बना दिया है, मेरा मान रख लिया है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना स्थान लूंगी। हम सभी की तरफ से पूरे मंच को शामिल करती हूं। हम हैं क्या, हम हैं कौन, क्या है हम, सुनिएगा। हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, 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 तुलसी सूर कबीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना। हर धड़कन धड़कन मस्त कबीरी धुन गाए। तालियां साथ बजेंगी तो आपको भी आनंद आएगा। धड़कन धड़कन मस्त कबीरी धुन गाए, धड़कन धड़कन मस्त कबीरी धुन गाए। हंसा लहर लहर लहरों पर लहराए, मन गंगा का नीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम कविता की गागर में सागर जैसे, जीवन पुस्तक में ढाई आखर जैसे। हम मीरा हम मीरा हम मीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना। मैं गीत छोड़ती हूँ, उसकी अंतिम पंक्तियां। पर्वत नदियां फूल हवा झरने सारे, हमारी संपत्ति पर्वत नदियां फूल हवा झरने सारे, इंद्रधनुष अंबर सूरज चंदा तारे, सब अपनी जागीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, तुलसी सूर कबीर हमारा। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, जोरदार तालियां सरिता शर्मा साहिबा के लिए। क्या माहौल उन्होंने बनाया है।